प्रथम शहादत दिवस के मौके पर मंच पर मौजूद साथीगण और इस हॉल में मौजूद सभी साथियों को मैं अपनी ओर से होड़ जोहार पेश करता हूँ। होड़ जोहार। साथियों, फादर स्टैन ने जो कहा था कि मैं मूक दर्शक नहीं रहूंगा और भारत के सत्ताधारियों से असहमति व्यक्त करने और उन पर प्रश्न उठाने की जो भी कीमत मुझे अदा करनी पड़ेगी उसे अदा करने के लिए मैं तत्पर हूं। उनका जो ये वाक्य था, फादर स्टैन ने अपनी ताउम्र वो ना तो मूकदर्शक रहे, ना ही जो सत्ता के खिलाफ, जो सत्ता की विरोधी नीतियां थी उनके खिलाफ जो असहमति की आवाज थी, ना उन्होंने उस असहमति को व्यक्त करने में कभी हिचकिचाए और उसकी जो कीमत चुकानी पड़ी उन्होंने वो कीमत भी चुकाई, अपनी जान देकर, अपनी शहादत देकर। साथियों, फादर स्टैन स्वामी के साथ मेरा व्यक्तिगत क्या रिश्ता रहा, कैसा रहा, कब मिले, उसके बारे में मैंने इस किताब में लिखा है। वो आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। मैं और फादर स्टैन क्या थे इसके बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातों को रखा। सवाल है कि आज फादर स्टैन स्वामी हमारे बीच में नहीं, जो झारखंड की एक मुखर आवाज थी, झारखंड के आंदोलनकारियों की मुखर आवाज, यहाँ के आंदोलनकारियों के संरक्षक के रूप में जो हमारे बीच में मौजूद थे, 1 साल से हमारे बीच में नहीं। लेकिन फादर स्टैन जिन सवालों को लेकर लड़ते थे, जिन सवालों को उठा रहे थे, क्या वो सवाल हमारे बीच से खत्म हो गए? नहीं, आज भी वे सारे सवाल हमारे बीच में मौजूद हैं और वो सवाल और भी क्रूर रूप में और विभत्स रूप में हमारे सामने आए हैं। आज हमारे देश की सरकार, जब हम फादर स्टैन की शहादत दिवस को मना रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश की केंद्र सरकार पूरी तरह से फांसीवाद पर उतर आई है, किस तरह से ये तमाम असहमति की आवाज को उत्तर देना चाहती है, किस तरह से इन्होंने केंद्रीय एजेंसियों को, चाहे वो एनआईए हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, उसको उन्होंने अपनी जेब में रखने का काम किया है, उनको अपने इशारों पे नचा रही है। किस तरह से वो तो जनता के हक हुकूक की आवाज है, उस आवाज को दबा डाल देने के लिए वो क्रूर रूप से, विभत्स रूप से हमारे सामने, वो उन तमाम लोगों को जेलों के अंदर बंद कर देना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को गोलियों से भून देना चाहते हैं जो कि उनकी विरोधी नीतियों के खिलाफ में सवाल उठाते हैं। दोस्तों, सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, आज हमारे झारखंड में भी जो सरकार है, जो सरकार आदिवासियों के हक हुकूक की आवाज को बुलंद करने के इरादे से सत्ता में आई थी, वादे से, इरादे नहीं वादे से, दावे से कि मैं जब हमारी सरकार झारखंड के अंदर आएगी तो हम यहाँ पर झारखंडियों की जो आवाज है, जो विस्थापन का सवाल है, जो सीएनटी एसपीटी एक्ट का सवाल है, जो यहाँ की जमीन की लूट का सवाल है, जो आदिवासियों के हक अधिकार का सवाल है, हम उन तमाम सवालों का हल करेंगे, हम उन तमाम सवालों पे खड़े उतरेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार के भी 2.5 साल बीत चुके हैं। जब फादर स्टैन की हत्या हुई थी, मैं इसे स्वाभाविक मृत्यु नहीं मानता हूं, मैं ये उनकी सांस्थानिक हत्या मानता हूं। इस पूरी व्यवस्था ने, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, इन तमाम लोगों ने मिलकर उनकी हत्या की और उनकी हत्या से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये तमाम लोग उनके हत्यारों की कैटेगरी में ही शामिल हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो महाराष्ट्र की जेल में बंद थे और विभिन्न गंभीर रूप से बीमार स्थिति में थे, उस समय भी उनको अस्पताल ले जाने का सवाल था। हम तमाम लोग जानते हैं कि जेल अथॉरिटी किसके अंदर में काम करता है? जेल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करता है और उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार थी। उस समय झारखंड के अंदर में हेमंत सोरेन की सरकार थी। अगर हेमंत सोरेन चाहते और अगर वहां के मुख्यमंत्री से बात करते, जो यहां भी कांग्रेस उनके सत्ता में साझेदार थे और महाराष्ट्र में भी सत्ता में साझेदार थे, तो जरूर ही उनको अच्छा अस्पताल मिलता। लेकिन
उस समय किसी ने भी उनके लिए आवाज नहीं उठाई। जरूर किसी ने एक ट्वीट करके, किसी ने बयान देकर अपना जो भूमिका था, जो दिखावा था, उसको किया। वो इसलिए किया क्योंकि झारखंड के अंदर में, जैसा ये वक्तागण बता रहे थे, कि जो सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, बिरसा मुंडा, नीलांबर, पीतांबर, जो महान नायकों की श्रेणी है, उस श्रेणी में फादर स्टैन का भी नाम जुड़ गया है। और ये तमाम सत्ताधारी दल, ये तमाम वोटबाज पार्टी जानते हैं कि फादर स्टैन का नाम लेकर कैसे वो वोट बटोर सके। ये एनजीओ वाले जानते हैं कि कैसे फादर स्टैन का नाम लेकर हम विदेश से फंडिंग कर सकते हैं। आज फादर स्टैन को दोबारा मारने की भी साजिश झारखंड के अंदर में और पूरे देश के अंदर में चल रही है। आज फादर स्टैन के विचार थे, जो उनके आदिवासियों के प्रति विचार थे, जो उनके जमीन लूट के खिलाफ के विचार थे, जो आज जेल, झारखंड के जेलों के अंदर जो हजारों हजार आदिवासी नक्सल के टैग में जेल के अंदर बंद हैं, उनके रिहाई का सवाल था। उस सवाल को गौन करके आज कुछ पार्टियां, कुछ वोट के लिए, कुछ एनजीओ फंड के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करना चाहती हैं। उनको दोबारा मारने की साजिश चल रही है। हमें उस साजिश को भी समझना हो। और फादर स्टैन का जो काम था, जो आदिवासियों के लिए काम था उनका, उस काम को आगे बढ़ाने की चुनौती है, वो चुनौती कोई भी पार्टी स्वीकार करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इनका चरित्र हम लोगों ने देखा है। ये जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो लंबी लंबी बातें करते हैं, और सत्ता में आते ही ये फिर उन तमाम बातों को भूल जाते हैं। तो उस चुनौती को स्वीकार करना, आज जो विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन के कैडर्स हैं, जो और भी जो यहाँ पे संघर्षकारी लोग जमा हुए हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनके सामने चुनौती है कि कैसे हम फादर स्टैन के काम को आगे बढ़ाएं। आप तमाम लोग जानते हैं कि आज फादर स्टैन हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको नक्सल साबित करने के लिए, उनके संस्थान बगाईचा को नक्सलियों के मददगार के रूप में, नक्सलियों के संरक्षक के रूप में साबित करने के लिए एनआईए जोर शोर से जुटी हुई है। विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन को भाकपा माओवादी का संगठन बताने के लिए जी जान से जुड़ी हुई है। यहां तक कि पीयूसीएल को वो माओवादियों का फंड का राशन बताते हुए एनआईए ने अपनी चार्जशीट फाइल की है भीमा कोरेगांव केस। आज हम फादर स्टैन स्वामी को याद कर रहे हैं, उनके कामों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ साथ। जो भीमा कोरेगांव केस में जो आज भी 14 लोग जेल के अंदर बंद हैं, एक बरवर राव मेडिकल लीव पे बाहर हैं, सुधा भारद्वाज बाहर हैं, तो ये जो, और एक जो स्टैन स्वामी थे वो शहीद हो गए, तो आज 15 लोग उस केस में फंसे हुए हैं। उनकी रिहाई की मांग, भीमा कोरेगांव के तमाम लोगों की रिहाई की मांग भी आज हमें उठाने की जरूरत है। और जिस काले कानून के तहत, जिस काले कानून यूएपीए के तहत इन तमाम लोगों को जेल के अंदर बंद किया गया था, उस यूएपीए को रद्द करने के सवाल को भी हम लोगों को उठाने की जरूरत है। हमें राष्ट्रद्रोह के मुकदमे को पूरी तरह से खत्म करने की मांग उठाने की जरूरत है। हमें जो झारखंड के जेल के अंदर में जो नक्सल के नाम पे लोग जेल में बंद हैं, उनको भी रिहा करने की मांग उठाने की जरूरत है। और साथ ही साथ आज जो पूरे झारखंड के अंदर में मिलिटराइजेशन हो रहा है, आज जो पूरे झारखंड के अंदर में हाल फिलहाल भी जो बातें अखबार में आई थी, पारसनाथ के इलाके में, बुरहा पहाड़ के इलाके में, सारंगा कोल्हान के इलाके में और भी सीआरपीएफ कैंप और भी आईआरबी के कैंप्स लगेंगे। ये मिलिटराइजेशन किसके लिए है? ये मिलिटराइजेशन है यहाँ के खनिज पदार्थ को लूटने के लिए। खनिज पदार्थ को लूटने के लिए जब पूंजीपति आएंगे, जब उनके साथ एमओयू साइन होंगे, तो कोई भी आदिवासी का विरोध करेगा, उस कैंप में जवान रहेंगे, वो उनको या तो गोलियों से खून देंगे या नक्सल बता के उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। ये झारखंड के आंदोलन, इसका इतिहास रहा है। बहुत सारे यहाँ पे फर्जी इनकाउंटर्स हुए हैं और उसमें ढेर सारे आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उसके खिलाफ भी लगातार फादर स्टैन बोलते रहे थे। आज ही बगाईचा में उनकी शहादतों की सूची लगी हुई, शहीदों की सूची लगी हुई। तो हमें इन मिलिटराइजेशन का विरोध करने की जरूरत है। हमें जो इन भूमि की लूट का जो प्रक्रिया हम स्वयं भी शुरू करने वाली है, हमें उस प्रक्रिया के खिलाफ भी बोलने की जरूरत है। तभी हम फादर स्टैन को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। नहीं तो फिर फादर स्टैन का नाम लेकर तो बहुत कुछ अभी आने वाले समय में बहुत लोग करेंगे। अगर हम वास्तविक में चाहते हैं कि
फादर स्टैन के काम को आगे बढ़े, तो हमें भी जो फादर स्टैन का जो टैग लाइन था कि हम मूक दर्शक नहीं रहेंगे और हम अपनी सत्ता के विरोधी नीतियों के खिलाफ असहमति की आवाज को बुलंद करेंगे और उसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। हमें भी फादर स्टैन स्वामी की तरह शहादत को वर्णन करने के लिए, चाहे वो जेल में वो सराके मार दे या फिर गोलियों से भून दे या जेलों में आजीवन रखें, हमें भी उसके लिए तैयार रहना होगा। तभी हम फादर स्टैन को सच्चे श्रद्धांजलि दे सकेंगे। हम इसी आशा और उम्मीद के साथ कि फादर स्टैन के सच्चे कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे इस संकल्प के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हम जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं वो जरूर ही उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप तमाम साथियों को फुल जोहार, फादर स्टैन स्वामी को फुल जोहार।